लगभग 280 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट करते हुए और ना रिलोकेशन की मांग को लेकर अभी तक कुछ सरकार ने कुछ सुनिश्चित किया है, ना ही सैलरीज को लेकर। हालांकि ये ज़रूर कहा है कि वापस आइए तो सैलरी रिलीज़ करेंगे। सर प्रेशर बिल्डअप अगर होना होता तो 282 दिन से हो गया होता, लेकिन आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ड्राइव नहीं कर रही हैं प्रोटेस्ट को। इस प्रोटेस्ट को ड्राइव अगर कर रही हैं तो एक आदमी का डर ड्राइव कर रही हैं। एक आदमी को डर है वो मारा जाएगा वहाँ पे। इनको कोई गुमराह नहीं कर रहा। ये यहाँ पे अगर अपने घर छोड़ के बैठे हैं, आज बड़ा दिन है हमारे घरों में शिवरात्रि का, 5 दिन के बाद 5 दिन का ही त्यौहार रहता है हमारे घर में, फिर भी हम देखो आप सड़कों पे आज भी हैं। ये गुमराह नहीं है सर, इनको अपनी जान की सुरक्षा ये मांगते हैं आपसे, हर बार उसी चीज़ की गुहार लगा रहे हैं आपसे। मैं वेलकम करता हूँ आपने जो ऑर्डर निकाला है सैलरी देंगे उनको जिन्होंने ज्वाइन किया है। जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी मजबूरियाँ थी, घर में एलिंग पेरेंट्स से 40-40 लाख के लोन है घरों के, जिसकी वजह से उन्होंने ज्वाइन किया। ये लोग भी मजबूर हैं, लेकिन इनकी मजबूरियां आप खुद समझिए, ये सब कुछ होने के बावजूद ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़िंदगी का डर इनको है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बड़ा दिन शिवरात्रि का है, कोई भी कंडीशन मत रखिए ऑर्डर में, अनकंडीशनल ऑर्डर्स निकालिए जहां पे इन सबकी सैलरीज आप सुनिश्चित करें। और रही बात रिलोकेशन की, तो वो ये सड़कों पे नहीं मिलेगी, हमको भी पता है। आपके दरवाजे खुले हैं, दरवाज़ों में अंदर बुलाइए हमें और हमसे पूछिए अगर हम नहीं जा रहे हैं तो रीज़न क्या है, और अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके रीजंस क्या हैं। धन्यवाद। तो अभी तक आपकी जानकारी के मुताबिक कितने लोग वापस ज्वाइन कर चुके हैं, आप किसी न किसी कारणवश? सर जो हमारे पास फिगर्स हैं, लगभग 2100 लोग हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। 2100 लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, जो अभी भी अपनी जान का डर जिनको अभी भी सताया हुआ है, जिसमें ये 21-21, 22-22 साल के लड़के जो हैं जिनने अभी 2022 में ज्वाइन किया है। 1900 लड़के अभी हम ज्वाइन किए थे, जिसमें लगभग 1700 लोग घर पे हैं। आप कहाँ पर कर रहे थे, किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी? जी मैं कुलगाम में पोस्टेड हूँ, डिस्ट्रिक्ट फंड ऑफिस कुलगाम में। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं गए हैं। फिर अपना आपका घर का सर्कल कैसे चल रहा है? वो बजट तो सारा बिगड़ गया होगा, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं चीज़ें? सर यही हम बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं सर। पिछले 6 महीने में मैंने खुद को मुसीबतों में डाला, अपने 4 साल के बच्चे को मुसीबत में डाला, अपने बूढ़े माँ बाप को मुसीबत में डाला, लेकिन इतनी मुसीबतों के बाद भी अगर वो मेरे साथ खड़े हैं आज, उनको अपना बेटा जिंदा चाहिए। उनको मेरे मरने के बाद 5 लाख रुपए 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, उनको मैं जिंदा चाहिए, ताकि उनकी जो उनकी होप है मेरे से सर, वो मैं ऐसे ही ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। ये कुछ डार्कोनियन ऑर्डर्स की वजह से मैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। वो आज भी मेरे बैकबोन सपोर्ट में खड़े हैं, वो चाहते हैं मेरा बच्चा जिंदा रहे और हमारे साथ रहे। आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब जी, हमारी फैमिलीज़ के ऊपर कम से कम थोड़ा सा तरस खाएं और हमारी सैलरी को रिलीज किया जाए। आपको ये नहीं लगता कि आपने जो सरकारी नौकरी ली, जब ली होगी तब उस टाइम तो खुशी हुई होगी, चलो सरकारी नौकरी मिल गई, लेकिन आज ये लगता है कि शायद कहीं और कुछ प्राइवेट ही अपना कुछ काम किया होता या प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में गए होते, कम से कम जान का रिस्क नहीं होता और एक आपका लाइफ सर्कल चलता रहता। सर गवर्नमेंट नौकरी में मैंने ऑन पेपर खाली 3 महीने की नौकरी की है। उससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में 11 साल पुणे में जॉब किया हूँ, एंड आई हैव वर्कड इन प्राइवेट सेक्टर विदाउट एनी फियर। और अभी जब मैं गवर्नमेंट नौकरी जब मिली तो घर वाले बहुत खुश थे। 2022 में जब मैं गया, गवर्नमेंट के ऊपर जो करंट डिस्पेंसेशन है उस पर बहुत भरोसा था। मोदी जी ने 370 हटाया, हमारे अंदर विश्वास आया कि अब ये सरकार मेरी है, मैं सीना ठोक के वहाँ जा सकता हूँ और अपनी नौकरी कर सकता हूँ और अपने मातृभूमि में मैं वापस जा सकता हूँ। लेकिन बहुत ही बुरा लगता है जब हम ऐसा बोलते हैं कि हमको इस डिस्पेंसेशन से ये भरोसा नहीं था कि जो हमारे साथ आज हो रहा है। आज के समय में आपको कश्मीर दूर लगता है, पुणे पास लगता है? क्योंकि जो सिनेरियो है कि पुणे जाएंगे कभी भी जा सकते हैं, कभी भी वहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में जाकर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, दूरी बहुत बढ़ गई है। सर करंट जो हालात हैं उनमें आप सही बोल रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कश्मीर अभी जाने का, जहाँ पे मुझे ये नहीं पता मैं सुबह ऑफिस जा रहा हूँ शाम को घर लौटूंगा कि नहीं। सर आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 4-4:30 बजे हमारा ऑफिस छूटता है, 5 बजे तक अगर हम घर नहीं पहुँचते हैं तो 5 बजे तक अगर 5:05 पे हमारे फ़ोन पे कम से कम 150-200 कॉल आ जाते हैं। पुणे में मेरा ऑफिस 7 बजे छूटता था, मैं 12 बजे घर आता था, घर से कोई फ़ोन नहीं आते थे। सर ये डर जो है ये पूरी कश्मीरी कम्युनिटी के दिलों में है, लेकिन बयान नहीं कर पाते। इसका भी बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ डरे हुए हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। तो मतलब खुद तो डर है ही, परिवार भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में है कि हमारा शख्स जो है नौकरी करने गया है, पता नहीं वापस आया कि नहीं आया, तो हमेशा उसके साथ बातचीत करते रहे। मतलब वो तो डरा हुआ है ही है, जम्मू में बैठे उसके परिवार वाले भी डरे हुए हैं। सर आप कह रहे हैं परिवार वालों को डिप्रेशन, यहाँ पे हमारी एक एम्प्लॉय की
डेथ ड्यू टू डिप्रेशन हुई है। मई में जब हम लोग वहाँ से भाग के आए, जुलाई में हमारा एक एम्प्लॉय डिप्रेशन की वजह से मारा गया, मतलब उनकी डेथ हो गई। एक एम्प्लॉय हमारा अभी रिसेंटली लिवर सिरोसिस की वजह से मर गया, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये कम्युनिटी मर रही है सर, इसको आप ऐसे ही प्रताड़ित करोगे ये मरती जाएगी, और मजबूर करोगे कश्मीर ले जाओगे वैसे मर जाएगी। आप इसका ही हल कुछ निकालिए, ये आपके ही पास है कि अगर ये कश्मीरी कम्युनिटी माइक्रो माइनॉरिटी है, माइक्रो माइनॉरिटी, इसको बचाना आपके हाथ में है। आप शेरों को बाहर से ला के बसा सकते हैं इधर, ये तो कुछ लोग हैं, इनको तो बसाएं, इनका डर तो भगाएं। इनका डर कैसे क्यों नहीं भगा पा रहे आप अभी तक? ये अपना साफ तौर पे बात रखी उन्होंने, कई सारे अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, और ये भी कहा कि आज की देर में जम्मू से कश्मीर की दूरी बढ़ गई है बजाय जम्मू से पुणे की दूरी के, अगर हम कंपैरिजन में देखें, क्योंकि ये कहीं भी भारत के अन्य पार्ट्स में चले जाएं वहाँ कोई डर खौफ नहीं है, कभी भी जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन बड़ी उम्मीद से सरकारी नौकरियाँ मिली, कई साल प्राइवेट सेक्टर में अपना लाइफ स्पेंड करने के बाद सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में वापस आए, ज्वाइन तो किया, लेकिन जिस तरह से टारगेट किलिंग के शिकार कई सारे एम्प्लॉयज़ हुए, उसके बाद से लगातार वापस जाने को तैयार नहीं है। इस बीच सरकार ने तनख्वाहें बंद कर दी और ये तक कह दिया कि वापस आएंगे तो तनख्वाह मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। लेकिन 280 दिनों से पीएम पैकेज कर्मियों का जो प्रदर्शन है वो जारी है अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो रिलोकेशन हो या फिर सैलरीज को रिलीज़ करना हो।